Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana has been a game changer for Mahayuti government, helping BJP, Shiv Sena and NCP gain massive support from women across Maharashtra. This scheme played a crucial role in their historic win in Assembly election 2024. But now, after the elections, things are taking new turn. Hello, this is Shikra Rajguru from Nashik. The government has started rechecking the beneficiaries of Ladki Bahin Yojana. The reason? Many women taking the benefits own cars, properties, or taking advantage of other government schemes. This raises a concern. Is the benefit reaching to the right people? The scheme was originally meant to empower the underprivileged women, but the report suggests that many ineligible beneficiaries have been taking the advantage of the scheme. As a result, a statewide verification drive has been launched by the government. According to the media report, in Nashik alone, out of 48.3 lakh registered beneficiaries, the Women and Child Development Department has received around 3 lakh ineligible beneficiaries. Across Maharashtra, 5 lakh names have already been removed for not fulfilling the eligibility criteria. To carry out this verification, government has given a task to door-to-door survey to around 2.3 lakh Anganwadi and 78,000 ASHA workers from the state. However, these workers have refused to take this extra workload. Their main concerns? They are already overburdened with the current work and are not getting extra pay for this additional responsibility. So now the big questions are, is this rechecking process even fair? Should ASHA and Anganwadi worker be forced into unpaid labor? And what impact it will have on the future of the scheme? To discuss this further, we have with us Raju Desle, who is a state leader, president of ASHA and Anganwadi Worker Union. महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के पहले लाडली बहना की योजना तय की गई, फॉर्म भरे गए। जो फॉर्म भरेंगे, आशा हो, आंगनवाड़ी की महिला हो, बहुत से आंगनवाड़ी महिलाओं ने फॉर्म भरा, उसके लिए 50 रुपए देने वाले थे। आज तक वो 50 रुपया किसी को मिला नहीं है। दूसरी बात, जो फॉर्म भरते समय जो उन्होंने निकष डाले थे, तो पहले सरकार ने बोला कि सब लोग फॉर्म भरो, हम किसी को कटेंगे नहीं, कम करेंगे नहीं। अब चुनाव हो गया, चुन के आए और सीएम बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। अभी बोल रहे हैं कि जो निकष है उसके ऊपर और वापस जाके घर घर जाके उनकी मालूमात लेना चाहिए और जिनका जो कैटेगरी रखी गई उसमें नहीं आएगा तो उनका पैसा बंद करने के लिए तुम घर जाके सर्वे करो, ऐसा लेखी बोला नहीं गया है। लेकिन जो मीटिंग में उन्होंने आदेश दिए हैं, लेकिन सब आंगनवाड़ी यूनियन ने, आशा यूनियन ने तय किया है कि ये काम हम कर नहीं पा सकते, क्योंकि आंगनवाड़ी महिला, आशा महिला गांव में बहुत ही नीचे स्तर पे काम करने वाली महिला है, जिसको मानधन दिया जाता है, वो वेतन भी नहीं उनको मिलता। बहुत सी महिला विधवा है, परित्यक्ता है, आर्थिक दुर्बल है। ये महिला ने एक काम करते समय काम किसी पे घर पे जाके किया, किसी का पैसा बंद हो गया तो उनके ऊपर हल्ला होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके पहले 2011 में बीपीएल का सर्वे होया था। उस टाइम भी ऐसा मौके पे बहुत आंगनवाड़ी महिलाओं के ऊपर हल्ला हुआ था, मारा गया था, पीटा गया था। तो हम चाहते हैं कि ये जो काम है कि ये काम आशा आंगनवाड़ी करेंगे नहीं, और हम चाहते हैं, सरकार तो बोलते हैं कि हम टेक्नो सेवी है, तो किसका कौन इनकम टैक्स भरता है, इनकी मालूमात तो सरकार के पास है। किसने 4 व्हीलर की गाड़ी खरीदी की है, किसके पास है, वो भी जानकारी वो आरटीओ से ले सकते हैं और एआई का भी यूज करके वो डाटा अच्छा हो सकता है। फिर भी खुद के ऊपर जिम्मेदारी न लेते हुए दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालना, और हमारी काम करने वाली श्रमिक महिलाएं, उनका शोषण सरकार पहले ही कर रही कि उनको किमान वेतन नहीं दे रही और कम पैसा देके इतना बड़ा काम करने के लिए बोल रही, तो एक गलत काम है। हम चाहते हैं सरकार को कि आशा आंगनवाड़ी को एक काम दिया नहीं जाना चाहिए और जो जिम्मेदारी हो सरकार संभाले और पहले जो काम किया उसका मुआवजा तो दो पहले, अन्यथा इसके खिलाफ 3 मार्च को बड़ा आंदोलन बंबई में होने वाला है
और सीएम साहब से भी बोलने वाले कि लाडली बहना के चुन के दिया, लेकिन श्रम करने वाली लाडली बहना को कम किमान वेतन आशा को देंगे, गठरोड तक को देंगे, आंगनवाड़ी महिलाओं के देंगे। जो जो योजना कर्मचारी महिलाएं, तो हम चाहते हैं कि 8 मार्च आ रहा है तो उसके ऊपर जो बहना ने चुन के दिया ऐसे बोल रहे, तो काम करने वाली श्रम करने वाली महिलाओं को किमान वेतन देके ये सरकार तोहफा दे, ये मांग हम कर रहे हैं।